हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस को। सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है। एक्शंस हैपेंड एंड वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट। काम जो कि पास्ट में हुआ और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया। बीते हुए समय में काम शुरू हुआ और बीते हुए समय में ही काम कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया, तो उसे हम लोग कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ये बताता है फिनिश्ड एक्शन, यानी कि काम कंप्लीट हो गया है। इसका वर्तमान के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। बीते हुए समय में काम शुरू हुआ था और बीते हुए समय में ही काम कंप्लीट हो गया था। सिंपल पास्ट टेंस में आपको दो तरह के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। एक मिलेंगे टू बी वाले सेंटेंसेस जिसमें वॉज या वर रहेगा, और एक में होगा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें जो हिंदी के वाक्य होंगे उसमें लगेंगे था, थी या थे। तो इसका होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, जिसमें वॉज और वर आएंगे टू बी वाले सेंटेंसेस। पहला जो है ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। शी वॉज इल, वह बीमार थी। My mother was busy, मेरी माँ व्यस्त थी। They were friends, वे दोस्त थे। तो हिंदी के वाक्यों में देखिए था लगा है, थी लगा है, थी लगा है, थे लगा है। तो हिंदी में इसकी पहचान है कि वाक्यों के अंत में था, थी और थे लगेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको याद रख लेना है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे वाले सेंटेंस में, जिसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। इसमें आपको भूतकाल सूचक शब्द भी देखने को मिलेंगे। yesterday morning, last week, last month, last year, ये है भूतकाल सूचक शब्द। yesterday बीता हुआ कल, last week पिछले सप्ताह, last month पिछले महीने, last year पिछले साल। तो ये सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। I saw him yesterday, मैंने कल उसे देखा था। My mother went to hospital last week. मेरी मम्मी पिछले सप्ताह अस्पताल गई थी। They went, वे चले गए। They played cricket every Sunday. वे हर रविवार क्रिकेट खेलते थे। I walked to school every day. मैं हर दिन पैदल स्कूल जाता था। तो देखिए हिंदी के वाक्यों में इसकी पहचान होगी आ, ई, ए, था या थी या थे, ता था, ती थी, ते थे। वाक्यों के अंत में ये साउंड आएंगे, ठीक है, या फिर शब्द आएंगे। जैसे देखिए मैंने कल उसे देखा था आ साउंड आ रहा है। मेरी मम्मी पिछले सप्ताह अस्पताल गई थी। वे हर रविवार क्रिकेट खेलते थे। देखिए ते थे। मैं हर दिन पैदल स्कूल जाता था, ता था। तो कोई भी काम जो भूतकाल में शुरू हुआ था और भूतकाल में ही समाप्त हो गया था, तो उसे हम लोग कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। देखिए सेंटेंसेस में इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। सी हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉ हो गई वर्ब की सेकेंड फॉर्म और सीन हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये माय मदर सब्जेक्ट हो गया, वेंट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। देखिए इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। तो गो हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेंट हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म और गॉन हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखिए दे वेंट सेकेंड फॉर्म लगा है, ये सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है यहाँ पे गो, वेंट, गॉन।
दे प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। प्ले हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लेड हो गई वर्ब की सेकेंड फॉर्म और प्लेड हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉक्ड ये हो गई वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वॉक हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉक्ड हो गई वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वॉक्ड हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी एक्शन वर्ड जिसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम हो तो उसे हम लोग कहते हैं रेगुलर वर्ब। जैसे हो गया प्ले, प्ले हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये और सेकेंड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, प्लेड। सेकेंड फॉर्म इसकी प्लेड हो जाएगी और थर्ड फॉर्म भी इसकी प्लेड ही हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे वर्ब्स, वैसे एक्शन वर्ड्स जिसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म अगर सेम हो तो उसे हम लोग कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। जैसे हो गया टॉक, टॉक हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म इसकी हो जाएगी टॉक्ड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा टॉक्ड। थिंक हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थॉट हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थॉट हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम लोग आ जाते हैं इर्रेगुलर वर्ब में। तो वैसे एक्शन वर्ड जिसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग हो तो उसे हम लोग कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। जैसे गो हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वेंट हो जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म और गॉन हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया रेगुलर वर्ब और ये हो जाएगा इर्रेगुलर वर्ब। तो ये आपको याद रखने हैं। जैसे राइट हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रोट हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म और रिटन हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वैसे एक्शन वर्ड्स जिसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक ही हो तो उसे हम लोग कहेंगे रेगुलर वर्ब और वैसे एक्शन वर्ड्स जिसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग हो तो उसे हम लोग कहेंगे इर्रेगुलर वर्ब।